खाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो पता ही नहीं था। मंजू पहले भी एक मर्डर कर चुकी है। मैडम जी, आप दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर ना मुझे भी मेरी माँ याद आ गई। मेरी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई। अच्छा ही जो आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा होती ना और तुमको ऐसे लोगों का साथ देते हुए देखती, ये सारे काम करते हुए देखती, तो जीते जी मर जाती। जो काम तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए अपने पैसे कला कर ले लेना। जाओ। बेटा, ये चोट मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं हुआ है। आपको तो कहीं चोट नहीं आई ना? नहीं बेटा, जिसके पास तुम्हारी जैसी बहादुर बेटी हो ना, उस माँ को कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये सब क्या माँ? आपके हाथ में हथकड़ी? माँ मुझे बताओ ना क्या हुआ? माँ आपके हाथ में हथकड़ी क्यों है? माँ मुझे प्लीज मुझे बताओ। इंस्पेक्टर आपको मिस्टर ग्रेवाल, ये आपकी माँ है, लेकिन इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। मतलब? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किया है। इन्होंने जानकी देवी को किडनैप किया है और उसके बाद उनका मर्डर प्लान किया। What? नहीं इंस्पेक्टर, ये सच नहीं, ये झूठ है। माँ कह दो ना ये झूठ है। माँ प्लीज मुझे बोल दो ना माँ, ये झूठ है। माँ प्लीज, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं? माँ इंस्पेक्टर साहब, जानकी देवी मेरी पत्नी की माँ है और मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, माँ आप कुछ बोलो ना प्लीज। वो क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? प्लीज बोलो ना माँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको जरूर गलत है। ये छोटी सी चोरी नहीं कर सकती। वो किडनैपिंग, वो तो बहुत बड़ी बात है। माँ प्लीज बोलो ना माँ। इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं? माँ इंस्पेक्टर साहब, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, आपको इनकी खामोशी का मतलब समझ में नहीं आता। और वैसे भी हमने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है हमारे पास। जानकी रायचंद और अंबिका रायचंद ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। इतना ही नहीं, इनकी सारी बातें और हरकतें भी रिकॉर्डेड हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने पहले जानकी देवी को किडनैप किया, उसके बाद उन पर दबाव डाला कि वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स इनके नाम पे कर दें। और इनका तो प्लान था कि उसके बाद भी इनका मर्डर कर ही देंगी, और अगर उन्होंने साइन ना किया तो उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी अंबिका का मर्डर कर देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि जानकी देवी और अंबिका जी ने अपनी बहादुरी दिखाकर इनके खतरनाक इरादों को चकनाचूर कर दिया, वरना ये दौलत और जायदाद के लालच में न जाने कितने मर्डर्स कर देते। आई एम सॉरी मिस्टर ग्रेवाल, बट आपकी माँ बहुत ही बड़ी गुनहगार। अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जानकी देवी के अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में इनको लंबी सजा होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ प्लीज कुछ बोलो ना। इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं? माँ प्लीज बोलो। शासन क्या आपने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ प्लीज बोलो ना। माँ बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सही बोल रहे। मैंने जानकी देवी को अगवा करा लिया था, उनकी जुदाई के कागज में मैंने दस्तखत कराने के लिए। मैंने उन्हें अगवा करा लिया। मुझे लगा उनकी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। पुत्र मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए और तेरे लिए किया। मैंने अंबिका से तेरी शादी करा दी ताकि वो सारा पैसा, सारी जायदाद मुझे मिल जाए। मेरे ताकि बस तो कुछ बचा नहीं था ना। और मुझे पता चला कि सारा पैसा तो जानकी देवी के पास है। मैंने उन्हें अगवा करा लिया। मुझे बचा ले पुत्र, मुझे गलती हो गई। मुझे जेल नहीं जाना पुत्र, मुझे जेल नहीं जाना। मैं जानकी देवी के हाथ पैर जोड़ लूंगी, अंबिका से माफी मांग लूंगी। मुझे बचा ले पुत्र, मुझे बचा ले पुत्र। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बचा ले पुत्र। प्लीज आप चुप कर जाइए। प्लीज हाथ मत छोड़िए। आपने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह, इतनी घिनौनी हरकत माँ आपने। माँ, जिस लड़की से मैं प्यार करता था, आपने उसकी माँ को किडनैप कर लिया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसा किया। माँ प्लीज बोल दो ना माँ, प्लीज आपने ऐसा नहीं किया। माँ प्लीज आप एक बार बोल दो, झूठ है माँ, प्लीज प्लीज बोल दो माँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कुछ नहीं किया माँ आपके लिए, माँ क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ तो मैं कर रहा था ना माँ आपको देने के लिए, सब कुछ तो कर रहा था ना माँ। मुझे बोल देते कि आपको पैसा चाहिए था, ये चाहिए था, वो मैं सब कुछ करता था माँ आपके लिए। आपने क्यों नहीं मुझे कहा माँ? अपने ऐशो आराम के लिए, चंद दौलत के लिए आपने इतना बड़ा गुनाह कर दिया माँ। अपने बेटे को जीते जी मार दिया माँ। कैसे कर सकती हो आप? आपको पता अपने बेटे ने आपसे कितना प्यार किया माँ, कितना आपको भगवान का दर्जा दिया मैंने, दिया ना माँ। कभी किसी को आपके खिलाफ बोलने नहीं दिया, आपको मालूम है माँ। और आपने अपने बेटे के साथ, उस बेटे के साथ ऐसा कर दिया माँ, जिसको आपने अपने हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया आपने माँ। कैसे कर दिया? प्लीज मुझे बताओ माँ। माँ पता दुनिया क्या कहते हैं कि माँ के चरणों में, माँ के कदमों में स्वर्ग होता है। माँ आपने तो मुझे नर के लायक नहीं छोड़ा। मैं तो औरतों से बहुत प्यार किया माँ, आपसे और एक अंबिका से। आपने तो अपने बेटे को जीते जी मार दिया, इतनी घिनौनी हरकत करके। और वो दूसरी औरत, उसने जिससे प्यार किया माँ, मैं तो मर गया माँ। मैं उसको माँ मुझे दूर रखो माँ। मैंने आपसे नहीं माँ, मुझे मुझसे प्लीज दूर रहो। मुझे मालूम था आपको पैसे से प्यार है माँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप पैसे को अपने बेटे की खुशियों से बढ़कर मानोगे माँ। मुझे ये नहीं मालूम था। आज आपके इस रवि ग्रेवाल का रिश्ता आपसे खत्म। और आज के बाद आप मेरी माँ, ना मैं आपका बेटा हूँ, ना मैं आपका चेहरा देखूंगा माँ। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया माँ। आपने अपने बेटे को जीते जी मार दिया, उसकी पत्नी की नजरों में गिरा दिया। चंद मेरी माँ ने ऐसा किया, मैं नहीं कर सकता। आपने अपने बेटे को क्यों कर दिया माँ? आपने अपने रवि मेरी बात सुन। रवि ऐसे मत बोल, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बचा ले। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे बचा ले। रवि मुझे नहीं जाना, मुझे बचा ले। रवि गलती हो गई, पुत्र मेरी बात सुन, मुझसे गलती हो गई। रवि रवि मुझे बचा ले। रवि मैं नहीं कर रहा। रवि रवि पुत्र, रवि पुत्र मुझे बचा ले। रवि पुत्र मुझे नहीं जाना। रवि 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 पुत्र मुझे बचा ले। मैं माफी मांगती हूँ। रवि मुझे बचा ले। रवि रवि मुझे बचा ले। रवि रवि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारी इस जीत की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुमने नारी शक्ति की एक और मिसाल कायम कर दी है। तुमने दिखा दिया है कि अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जरा सोचो, जब तुम देविका थी तो कितनी दुख तकलीफें झेलती रहती थी, और जैसे ही तुमने अपना नाम बदला, तुम्हारे अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास जागा। तुमने अपना आधा रास्ता पार कर लिया है। अपने 4 दुश्मनों में से तुमने अपने 2 दुश्मनों को खत्म कर दिया है, मंजू जी और श्वेता। और अब बाकी बचे 2, साकेत और निवेदिता। इनमें से अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सबसे पहले सजा किसे देनी है। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है माँ, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े गुनहगार हैं मेरे। दोनों ने ही बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। एक वो निवेदिता जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और फिर मेरा मर्डर किया, और दूसरा वो साकेत जिसने हमेशा मुझ पर बुरी नजरें रखी। मेरी शादी होने के बाद भी मुझे पाने के लिए हर हद तक गिर गया वो, और उसके बाद निवेदिता का साथ दिया मुझे मारने में। इंसाफ के तराजू में उन दोनों का पलड़ा बराबर का है, और इसीलिए दोनों को मैं साथ साथ सजा दूंगी। बहुत बड़ी सजा, वो भी बहुत जल्द। माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया माँ? आपने अपने बेटे, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था माँ, आपने उसको मारना चाहा, उसकी माँ को मारना चाहा। माँ आप ऐसा कैसे कर सकते? इससे पहले कि वो लोग बाहर, मैं चला जाता। इन्हें 2 नंबर सेल में बंद कर दो। थानेदार साहब, मुझे ना प्लीज एक फोन कर लेने तो, घर में बड़ा जरूरी है। खोलिए। बहुत बड़ा वाला था कि उस वाले से कर। हाँ जी, थैंक यू जी।
हेलो, मैं ना मंजू बोल रही हूँ। मैं ना बड़े मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है जी। एक मिनट मम्मी जी, क्या हुआ है? किस मुसीबत की बात कर रही हैं? और कौन से नंबर से फोन कर रही है आप मुझे? कहाँ हैं आप? मुझे ना जानकी देवी को अगवा करने के जुर्म में पुलिस वालों ने ना गिरफ्तार कर लिया है जी। अंबिका और जानकी देवी ने मिलकर इतना गंदा खेल खेला मेरे साथ और मुझे गिरफ्तार करा दिया। आपको पता है रवि ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, उसने मेरी एक नहीं सुनी। What are you talking about मम्मी जी? आप फंस कैसे गई? How could you do it? और आप मुझसे कह रही हैं कि अंबिका और जानकी देवी ने रवि भी आपके असलियत जान चुका है। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, आप बड़े सारे वकीलों से आपकी पहचान होगी तो कोई भी आपकी बात मान लेगा। जी आप ये मुझे बंद कर देंगे जी। आप मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकाल लो जल्दी से जल्दी। I'm really sorry मम्मी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। I'm really very sorry। अरे मैं आपकी मदद करूंगी तो रवि क्या सोचेगा मेरे बारे में? मुझे लगेगा कि मैं भी आपके साथ किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नॉट जस्ट रवि, अंबिका भी मुझसे नाराज हो जाएगी। It's too big a risk to take। I'm really sorry, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। तो क्या मतलब है आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे आप ये मत बोलो। हम दोनों एक ही टीम में थे और आपको याद है ना, अगर ये काम हो जाता तो आधे पैसे आपको भी मिलने थे, तो आपको मुझे बचाना पड़ेगा। 1 second मम्मी जी, you really watch your tone। खबरदार जो आपने इस तरह से मुझसे बात की। किडनैपिंग आपने मुझसे पूछकर नहीं की थी, जो आप टीम की बात कर रही है मेरे साथ। And you know what you are? एक नंबर की बेवकूफ औरत है आप। जब जुर्म करना नहीं आता तो किया क्यों? पकड़े जाने के लिए। अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप सड़िए जेल में, वैसे भी आप इसी लायक हैं। तो फिर तू भी ना जेल में आने को तैयार हो जा। मैं ये बगल वाली जो कोठरी है ना तेरे नाम के लिए बुक करा देती हूँ। अरे एक मिनट मम्मी जी, I'm really sorry। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपसे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था मम्मी जी। आप शांत हो जाइए और मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जेल से बाहर नहीं निकालना चाहती। मैं आपको निकालूंगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा मम्मी जी। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना मम्मी जी। अगर मैं अभी इमीडिएटली कुछ करूंगी तो शायद जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। We don't want to take that risk, right? आप समझ रही हैं ना? हाँ मैं तो समझ रही हूँ, पर तुम भी मेरी बात ना अपने भेजे में फिट कर लो। तो जानते हैं ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बस अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल। और इसे ना मेरी चेतावनी समझना। हल्के में मत लेना। ज्योति, हाँ रवि कहाँ है? रवि भैया तो अपने कमरे में होंगे। ओके। ओह, तो रवि अपने कमरे में है। बस अब वक्त आ गया है कि मैं रवि को जाकर सब कुछ सच सच बता दूँ। आज तक उसने अपनी माँ का हर पूरे काम में साथ दिया है, मंजू आंटी की हर गलती को नज़रअंदाज किया है, लेकिन आज हर सबूत है मेरे पास उनके खिलाफ। आज रवि को मानना ही होगा कि मंजू आंटी गलत है। जितना विश्वास वो अपनी माँ पर करता है, आज उसे उनकी असलियत पता चल जाएगी। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। क्या हुआ? तुमने अभी पोछा लगाया था ना, तो गीला था, फर्श दिखाई नहीं गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो? कितनी बार कहा तुम अपना ख्याल रखा करो। रवि, वो ज्योति ने अभी पोछा लगाया था, फर्श गीला था, मैंने देखा नहीं। भैया मेरी गलती थी, मैं गीला पोछा लगा के चली गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो तो एक काम करो, तुम जाकर अपॉइंटमेंट लेके आओ और हल्दीवार दूध लेकर आओ। ठीक है, जाओ, मैं दीदी को कमरे में लेके चलता हूँ। आराम से, आराम से। अच्छा है लूथरा मैडम ये सब देख नहीं रही, वरना जल भूनकर राख हो जाती और अपना गुस्सा हम पर निकालती। लेकिन मैडम गई कहाँ? कुछ देर पहले तो यहीं थी। अरे गुप्ता जी टेंशन मत लीजिए, विपक्ष वाले ऐसी सब हरकत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब हम विपक्ष में थे ऐसे ही करते थे। यहीं बैठे बैठे आपके प्रॉब्लम का तोड़ निकालूंगा मैं। अरे बस अच्छा करता हूँ आपको मैं। अरे आप हमारे घर पधारे, क्या बात है। वैसे भी आपके घर आके मैं बोर हो गया था। वही बातें वही जगह, बोरिंग होती है। वैसे बताइए आप यहाँ कैसे हैं? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है साकेत, मैं यहाँ बातें करने नहीं आई हूँ तुमसे, तुम्हें एक बहुत बुरी खबर देने आई हूँ। I just don't understand। जब लोगों में हिम्मत नहीं होती है तो इतना बड़ा कदम उठाते क्यों हैं? अरे हिम्मत कदम छोड़िए, क्या बुरी खबर है बताइए। मम्मी जी पकड़ी गई है और जेल में बंद है इस वक्त। पकड़ लिया? इतनी जल्दी पकड़ लिया उन्हें?
अच्छा हाँ, छोड़ो। तुम्हें किसे बताया, कैसे बताया? Not funny, साकेत। उनका फोन आया था मुझे साकेत, फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। जानकी रायचंद और उनकी बेटी अंबिका ने सबूतों के साथ उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। रवि को भी सब कुछ पता चल गया है। एवरीथिंग अबाउट मम्मी जी, शी इज फुल्ली एक्सपोज्ड नाउ। मुझे कॉल करके मुझसे मदद मांग रही है। नाउ जस्ट टेल मी, मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आई कांट हेल्प हर। यही मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, उल्टा मुझे धमकी दे रही है। अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वो सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर देंगे। मैंने उन्हें शांत कराया किसी तरह से, एंड आई टोल्ड हर कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ सोच सकूं। बट साकेत, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग। मैं जानती हूँ कि कोई इसके पीछे जरूर है, एंड आई हैव एन आइडिया कि वो कौन है। अंबिका ने ये सब किया है। लुक एट द चेन ऑफ इवेंट्स। पहले श्वेता, उसका पर्दाफाश हुआ सबके सामने। नाउ मम्मी जी पकड़ी गई, जेल में बंद हो गई। शी इज ऑल्सो आउट ऑफ द हाउस। ये सब कुछ अंबिका जानबूझकर सोच समझकर कर रही है। आई डोंट नो इसके पीछे अंबिका का क्या मकसद है, बट मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबके पीछे अंबिका का ही हाथ है। अंबिका का क्या मकसद हो सकता है इस सबके पीछे? और श्वेता के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अंबिका ने श्वेता को घर से बाहर नहीं निकाला, विकास ने निकाला। और श्वेता ने जो भी किया उसकी गलती की सजा उसे मिल गई है। और जहां तक ये जानकी देवी का सवाल है, किसने बोला था इस औरत को जाके उसे किडनैप करने के लिए? अरे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती है और ये एक छोटा सा घर संभाला नहीं जाता इनसे। तो क्या सोचा था इन्होंने? बस किडनैप करेगी, साइन करा के ले लेगी और पूरी एम्पायर इनके नाम पे हो जाएगी। नहीं होगी ना ऐसे। अब भुगते मैं क्या करूं? क्या करूं? ये सब तुम इतना लाइटली कैसे ले सकते हो साकेत? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि इस सब का हम पर क्या असर पड़ेगा? अगर मम्मी जी ने सबके सामने मुंह खोल दिया तो, हमारा पर्दाफाश कर दिया तो? अरे शांत हो जाओ। हल्ला मचाने से, तिल मिलाने से कुछ होने वाला कुछ नहीं ना। रास्ता मिलने वाला कुछ। और तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कुछ रास्ता निकालता हूँ। तो जो भी करना है जल्दी करो, कि इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। और तुम्हें कितनी बार कहा कि अपना ख्याल रखा करो, मतलब हर वक्त तुम गिरती रहती हो। मैं जानबूझकर थोड़ी ना गिरी, वहाँ पोछा लगा रही थी ज्योति तो पैर स्लिप हो गया। हाँ तो ठीक है ना, कम से कम आंखें खोलकर चलो ना। अभी 2 मिनट चुप। हाँ, ज्योति दूध लेके आ रही है और ऑइंटमेंट लेके आ रही है। मैं हाँ ओके बहुत दर्द हो रहा है। 2 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। अभी मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगा। भैया ये लीजिए ऑइंटमेंट। हाँ और ये दूध। ये भी दो। थैंक यू सो मच ज्योति, गॉड ब्लेस यू। कुछ मत बोलना। बच्चों की तरह यहाँ वहाँ पता नहीं गिरती रहती हो। कितनी बार मना किया। आराम से। ओके आराम से, आराम से। यहाँ दर्द है? हाँ? मैं तो इसे सब कुछ बताने आई थी मंजू आंटी के बारे में, ताकि इसको पता चले कि वो कैसी हैं। लेकिन ये तो मेरी चोट देखकर खुद परेशान हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दर्द ये महसूस कर रहा हूँ। हर बार ऐसा कैसे हो जाता है? जब भी मैं अपना बदला लेने जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा दिल पिघल जाता है। मैं फिर से कमजोर पड़ जाती हूँ। अब ये पैर को हिलाना मत, यहाँ रखो और ये दूध पियो, हल्दी वाला। मैं ये नहीं पी सकती। क्यों? पीना पड़ेगा। अरे पीना क्यों पड़ेगा? मैं ये नहीं पी सकती हूँ। पर क्यों नहीं पी सकती? रीजन? क्योंकि मुझे इसका टेस्ट जरा भी पसंद नहीं है। मेरे को इसको देखते ही उल्टी आती है, इसलिए प्लीज मुझे फोर्स मत करो। और तुम्हें पीना है ना तो तुम पी लो प्लीज। ये अगर मेरे पीने से तुम्हारा दर्द ठीक हो जाता तो शायद मैं पी लेता, लेकिन वो प्यार तक ही है। मतलब प्यार में दिल की बातें दिल तक पहुंचती हैं, धड़कनों की बातें अब तुम्हारी धड़कनों तक पहुंचेंगी, लेकिन दूध से नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं ये नहीं पी सकती हूँ। तुम चाहते हो कि मुझे वॉमिटिंग हो जाए? मुझे लगता है कि इसे पीने से ना मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। खराब होने दो, वॉमिट करते हो तुम, करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको दूध पीना पड़ेगा। तुम्हें फर्क कैसे नहीं पड़ता? अरे तुमने अभी मेरे चोट ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट लगाई ना, तो तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि मेरी तबीयत और हाँ तो ये भी तुम्हारे लिए दे रहा हूँ मैं। इसको पीना जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चोट ज्यादा मायने रखती है। मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखता, राइट? ये बात नहीं, मेरा मतलब तुम मुझे बताओ, कल को अगर मुझे चोट लग जाती या मेरी हालत ऐसी होती तो क्या तुम इस तरह मेरा ख्याल नहीं रखती? रखती ना? रवि लेकिन ये दूध।
रखती कि नहीं रखती, मुझे इस बात का जवाब दो। रखती। बस ठीक है, मैं भी वही कर रहा हूँ। कम ऑन, जल्दी फटाफट। पैर में चोट आने की वजह से अंबिका ने मुझसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी माँ ने इसकी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत की। अगर ये मुझसे माँ के बारे में कुछ भी पूछेगी, कुछ भी सवाल करेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा इसे? रवि, पी लिया। नाइस। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? माँ मिल गई हैं। इनफैक्ट मैं ही उन्हें बचाने गई थी और किडनैपर का भी पता चल गया है। जिसने माँ को किडनैप करवाया था उसे पुलिस जेल ले गई है। तुम जानना नहीं चाहते कि माँ को किसने किडनैप करवाया था? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। माँ को जिसने किडनैप करवाया था वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ है। वो मेरी माँ है। तुम्हें कैसे पता? जहाँ पर तुम्हारी माँ को कैद करके रखा था किडनैपर ने, मैं उस जगह पर गया था। मैंने पुलिस को फोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सुबह फोन आया था और तुमने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई और तुमने अपना केस वापस ले लिया। और उसके बाद मैं परेशान हो गया, तुमको देखा नहीं सब जगह। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी माँ को फोन किया। मुझे लगा शायद तुम उनके साथ बाहर गई हो, तो माँ ने कहा कि तुम उनके साथ नहीं हो। और उन्होंने मुझे जो एड्रेस बताया वो एड्रेस सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, वो क्योंकि वो जगह बहुत सुनसान थी। फिर जब मैं अचानक कमरे से निकलने लगा तो तुम्हारी डायरी खुली हुई थी और उस डायरी में भी वही एड्रेस था जो माँ ने मुझे बताया था। तो मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है जो मुझे नहीं मालूम। वहां जाकर मैंने देखा कि पुलिस मेरी माँ को अरेस्ट करके लेकर जा रही है। मुझे यकीन नहीं हुआ, अंबिका सच्ची बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब माँ ने कबूल किया कि वो किडनैपिंग उन्होंने की है, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया अपनी माँ की इतनी घिनौनी हरकत देखकर। और इसलिए वो सब कुछ देखने के बाद मैं घर चला आया, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारी आई एम रियली सॉरी अंबिका। मुझे मालूम है मेरी माँ ने बहुत बड़ी गलती की। मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ आंखें उठाकर देख सकूं। अंबिका, मैं जानता हूं कि मेरी माँ बहुत लालची है पैसों को लेकर। उन्हें हमेशा ऐशो आराम चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। लेकिन पैसों के लिए, ऐशो आराम के लिए वो इतना नीचा गिर जाएंगी, मुझे ये नहीं मालूम था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ ने ऐसा किया। मुझे लगा कि मैं जी जान लगाकर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, दुनिया की सारी खुशियां उनके कदमों पर लाकर रख दूं। लेकिन आज मैं टूट गया। लोग कहते हैं कि माँ के कदमों में स्वर्ग होता है, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे नरक पहुंचा, मुझे अपनी बीवी की नजरों में गिरा दी। रियली सॉरी अंबिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ सर उठाकर एक सेकंड के लिए भी देखो। मेरी वजह से माँ तुम्हें मेरी जिंदगी में लेकर आई। तुम्हारी और तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतनी तकलीफ थी। ये जो कुछ भी कह रहा है उस पर कैसे विश्वास करूं? क्या ये सच में कह रहा है? सच में इसे बुरा लग रहा है या एक बार फिर ये मुझे धोखा दे रहा है? आई एम रियली सॉरी। मैं हाथ छोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे मालूम मेरी माँ ने बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर माफी भी मांग सकूं, लेकिन क्या करूं, माँ है ना। और तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक है। मतलब माँ को वो उसकी सजा मिलनी चाहिए। सच्ची बोल रहा हूँ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मालूम है मेरी माँ ने बहुत बड़ी गलती की, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए।
और मैं तुम्हारा साथ दूंगा अंबिका, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अंबिका। रवि, देखो मेरी तरफ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम भी यही मानते हो ना कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और मेरी तरह तुम भी उन्हें माफ नहीं कर पाओगे। तो बस इसके आगे अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है और उनकी ऐसी हरकत देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सच्चाई तो यही है ना। बस अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और तुम जरा भी मत रोना। जी बोल रहा हूँ, मैं अपने आपको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो तुम मेरी जिंदगी में, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, I'm very lucky। बस मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हो, लेकिन बस इस टॉपिक पर हम इससे आगे बात नहीं करेंगे। मैं आती हूँ, मुझे जरा काम। अरे लेकिन जाना कहाँ पर है तुम्हें? तुम्हें दर्द है ना पैर में? रवि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है सच में। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ आराम से आराम से। बार बार रवि की बाहों में चली जाती। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया। रवि मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। मैं अंबिका को उसके करीब नहीं जाने दूंगी। मुझे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ानी होंगी। अब अंबिका श्वेता या मंजू के केस में इन्वॉल्व हो या ना हो, उसे रवि की जिंदगी से हटाना ही होगा। अब मुझे अंबिका को मानना ही होगा। इस जनाने ने इतने महंगे गहने पहने हैं, जरूर बहुत ही अमीर औरत होगी। इसने अपनी बहू को ना बहुत जुल्म किया होगा, इसीलिए अंदर आ गई है। मुझे उससे क्या, जैसे मर्जी अंदर आ गई हो। मुझे तो इसके सोने के कंगन चाहिए। लगता है सो गई है बुढ़िया। सही मौका है कंगन चुराने का। क्या कर रही थी तू? हाँ, मेरे कंगन चुराने की कोशिश कर रही थी। हिम्मत कैसे तेरे मेरे कंगन चुराने की? हाँ, जानती ना कौन हूँ? हाँ, जानती है ना कौन हूँ? बड़ी खतरनाक जनानी हूँ मैं, समझी है ना? जब दोबारा मेरी तरफ आँख उठाई ना, तेरी आँखें नोच लेनी है मैंने, हाथ मरोड़ कर रख देना मेरा। क्या भाई बड़ी मंजू गरेवाल, चलो मेरे साथ, आपसे कोई मिलने आया है। जरूर निवेदिता होगी। ओ, तुम आए हो? मुझे तो लगा था निवेदिता जी आएंगी या फिर अब गुरविंदर या मोंटी में से कोई आएगा, पर चलो कोई बात नहीं, तुम भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बड़े सारे लोगों को जानते हो, बड़ी बड़ी लोगों से जान पहचान है ना तुम्हारी, तुम तो बड़ी पावरफुल आदमी हो ना, तो मेरे लिए कुछ कर दो। तुमने तो अपने आप को भी एक बार जेल में जाने से बचाया था ना, तो तुम बस मुझे यहाँ से किसी तरह से निकाल दो। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो सच में। ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा प्लान क्या सोचा था आपने? जानकी देवी को किडनैप करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी, अपने नाम पे। तो मतलब खाई में कूदने का पूरा प्लान बना लिया था आपने, ना मुझसे पूछा ना मिस लूथा से, कुछ नहीं। आप तो महान हो। अब हो गई ना गलती, अब हो गया सो हो गया ना, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब तो बस ये सोचो कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे, जल्दी से जल्दी मुझे बाहर निकालो यहाँ से। वो सब तो होता रहेगा, ये सब छोड़िए। पहले मुझे ये बताइए कि ये कैसे प्लानिंग किया आपने, क्या सोचा आपने, और यहाँ तक कैसे आए? ये पूरी स्टोरी बताइए मुझे, उसके बाद देखते हैं। क्या हुआ कि मैंने सोचा कि
और सुन लिया ना ये सब हुआ था, तो वो माँ बेटी ने मिलकर ना इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, और पता है मेरे गुंडे को खरीद लिया। ये कोई करता है किसी के साथ, बताओ? भाई तुम हंस क्यों रहे हो? कमाल क्या हो गया? मैं जेल के अंदर, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूं। अरे मेरी क्या जरूरत थी मैं आप पे हंसूं? मैं ये सोच रहा हूं कि ये अंबिका कितनी चालाक है। मैं तो आज तक सिर्फ ये सोच रहा था कि जानकी देवी चालाक है, लेकिन ये भी प्यार हो गया मुझे। नहीं मतलब प्यार तो पहले से ही था अंबिका से, लेकिन अब ज्यादा हो गया। अब क्या कंट्रोल नहीं हो। अच्छा ये सब छोड़िए, देखिए फिलहाल तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वो क्या है कि मामला गर्म है ना, तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि जब तक आप यहाँ हो आपके खाने पीने रहने का सारा इंतजाम कर दूंगा। अब काम ही ऐसा किया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अरे आराम कीजिए, अंदर मेडिटेशन वो सब कीजिए, शांति मिलेगी। तब तक मैं अंबिका के बारे में सोचता हूँ। माँ ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतनी ज्यादा तकलीफ दी अंबिका और उसकी माँ को, फिर भी अंबिका ने मुझे माफ कर दिया। मेरा हाल देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गई। कितना बड़ा दिल है अंबिका का। मैं बहुत लकी हूं जो अंबिका मेरी पत्नी। लगता है किडनैपर से लड़ते वक्त ये चोट आई है। क्या क्या नहीं झेला इसने माँ की नीच हरकत की वजह से। नफरत हो गई है मुझे अपनी माँ से। भैया मैंने आपसे कहा था ना वो वेटर के बारे में। एक्चुअली वो दो गुंडे थे जो वेटर्स की ड्रेस में यहाँ पर आए थे, और उन्हें किसी ने पैसे दिए अंबिका को मारने के लिए। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। पहले देविका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तब जो देविका के साथ हुआ करता था आज अंबिका के साथ हो रहा है। कहीं इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्या इस घर में कोई ऐसा है जो ये जानबूझकर कर रहा है? कौन हो सकता है? मिश्लोत्रा या फिर मेरी माँ? कौन ऐसा करेगा और क्यों करेगा? वो जो कोई भी है मैं अपनी अंबिका को उससे बचाऊंगा। मैं हर वक्त उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहूंगा, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी। नींद की दुश्मन। बोलिए मिस लूथरा, आपको सुबह सुबह कुछ काम धंधा नहीं है क्या? नींद के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। नींद की दुश्मन। क्या हो बताओ? What is wrong with you? ये सुबह सुबह है। 10 बज चुके हैं साकेत। तुम्हारा आप से सो रहे हो और यहाँ मैं टेंशन के मारे इधर उधर घूम रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। आपको पता है कि मैं 12 बजे से पहले उठता नहीं हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। क्या अर्जेंट है अभी?
वो तुम घर पर आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये समझ लो साकेत, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? सो जस्ट कम एज सून एज यू कैन। आता हूँ बाबा। साक्षी, देख तेरे लिए नाश्ता लाई हूं। कितनी प्यारी लग रही है। अब बैठ। देख, अच्छा है जो तूने ऐसे कपड़े पहने हैं। वो इसलिए दी क्योंकि आप आ गए हो ना, तो दिल हमेशा खुश रहता है, एक उम्मीद रहती है दिल में। ओ दी, वैसे आपकी रिवेंज की प्लानिंग वो कहाँ तक पहुंची? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है साक्षी। अपने 5 दुश्मनों में से 2 से मैं ऑलरेडी अपना बदला ले चुकी हूँ। अब बस 3 बचे हैं और उनमें से 2 से बहुत जल्द बदला लेने भी वाली हूँ। बस अगर मुझे डर है तो अपने आखिरी दुश्मन का, क्योंकि बदला लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम उस इंसान से नफरत करें, और मैं उससे नफरत कर ही नहीं पा रही हूँ। इतनी कोशिश के बाद भी नफरत नहीं कर पा रही हूँ। पर दी, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मतलब हमारे 3 दुश्मन थे, 5 कैसे हो गए? तो जितना मुझे पता है कि निवेदिता, साकेत और मंजू आंटी, तो बाकी कौन है? इन तीनों का साथ और 2 लोगों ने दिया था, जिसमें से पहली है श्वेता, लेकिन उससे मैं अपना बदला ले चुकी हूँ। इस घर से धक्के मारकर उसे बाहर निकाला गया था। इनफैक्ट मंजू आंटी से भी मैं बदला ले ही चुकी हूँ। वो इस वक्त जेल में सड़ रही है। लेकिन मेरा आखिरी दुश्मन कौन है दी? रवि। रवि दी, आप ये क्या कह रही है? रवि जी का हाथ था आपके मर्डर में? नहीं दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। रवि जी ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते आपके साथ। आपसे कितना प्यार करते हैं वो। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं साक्षी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ कि तेरे यकीन करना मुश्किल है, मेरे लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये यकीन करने के लिए कि रवि ने मेरे मर्डर में निवेदिता का साथ दिया, लेकिन यही सच है, उसने दिया है उनका साथ। मुझे पता है, जब मंजू आंटी, निवेदिता और साकेत ने मुझे उस पहाड़ी से धक्का दिया था और मैं उस पहाड़ी के किनारे से लटकी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो, रवि कहाँ हो तुम, रवि मुझे बचाओ। रवि नहीं आया, वो वहीं पर था, उन तीनों के साथ खड़ा रहा, मुझे देखता रहा, लेकिन आया नहीं बचाने। मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं की उसने। पर तभी मुझे एहसास हो गया कि वो उनके साथ मिला हुआ है। मैं जानती हूँ कि माना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है साक्षी। मेरे मर्डर में उसने साथ दिया है। रोइए मत दी, मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीती होगी। कि मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती कि रवि जीजू ने ये सब किया होगा। आप जैसे कह रही है कि लोग बदल जाते हैं, लोग बड़ी मतलब की दुनिया है, हो सकता है, लेकिन दी, मैं सिर्फ एक ही चीज आपको कहूंगी कि अपने आप को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि आप रवि जीजू से भी अपना बदला ले सके। इतना आसान है क्या? नहीं साक्षी, बिल्कुल आसान नहीं। काश इतना आसान होता ये। शायद कहना आसान होगा, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो रवि है जिससे मैंने इतना प्यार किया है। मुझे पता है, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी देविका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शायद उसने धोखा ना दिया, और अब भी जब भी उससे नफरत करना चाहती हूँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मेरा दिल फिर से पिघल जाता है। फिर से मुझे लगने लगता है कि नहीं,
शायद वो गलत नहीं हो, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन सच तो सच है ना, और सच को कोई नहीं बदल सकता। रवि ने मेरे मर्डर में साथ दिया था निवेदिता का। नहीं दी, ये सब इसलिए है क्योंकि शायद आप भी अपने दिल से उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। ठीक, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप अपने दिल की बात सुन, अपने दिमाग की नहीं। और मेरा दिल बिल्कुल यही कहता है कि रवि जीजू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे इंसान है दी, मैंने उनसे अच्छा इंसान आज तक कभी नहीं देखा। वो आपसे इतना प्यार भी करते हैं। तो आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपने जरूर कुछ और देख लिया होगा, कोई दिमाग का वहम होगा। ये साक्षी, कोई वहम नहीं, यही सच्चाई है और मैं जानती हूँ।